आज जो जनसभा हुई, किस तरह का प्यार मिला लोगों का? जी, ये ऐसी जनसभा हुई कि ये इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अलग से ही अध्याय लिखा जाएगा। ताउली ने एक इतिहास रचा है और इंशाअल्लाह आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो है रास्ता निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप चुनाव मैदान में हरिंदर मलिक को भी आपके खिलाफ आना पड़ गया। जी देखो, हम तो कहते नहीं इस बात को, भाई वे आदरणीय हमारे लिए भी, हमारे भी एमपी वे उनके भी एमपी। हमने तो कहा था आप हमारे मेहमान हैं, हम तो आपका इस्तकबाल करते हैं। हमने पल के बिछाई आपके लिए, आपका क्या रवैया ये आप जानते हो, हम नहीं। हमने कहा आप भी जो दूसरे लोग मेहमान थे हमारे गांव में आए, हम आपको इस्तकबाल कहते हैं, आप हमारे मेहमान हो, हम आपको चाय ठंडा पिला के भेजेंगे, लेकिन जो हमारा काम है हम करेंगे और आपका जो काम करना था आपको करना चाहिए था। हमने कहा मेंबर साहब, वो विधायक जी और एमपी साहब, आपको तो बड़ा दिल करना चाहिए था, आपका बच्चा था, क्योंकि हम मेंबर विधायक जी के साथ और एमपी साहब के साथ दिल के खुले दिल से थे और जी जान एक कर दी हमने। और हमारे भाई प्रधान जी मेरे से बड़े हैं, प्रधान जी, कि हम इनसे भी खिलाफ हो गए, हम इन्हें भी नाराज़ कर दिया। और हमारे पास हमें विधायक जी का फ़ोन आया, भाई मैं आ रहा हूँ, नहीं रहना। हम 8 बजे हम यहाँ आए, मैं विधायक जी हमारे पास 2:30 बजे आए यहाँ। 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हम उनका इंतजार करते रहे और अब्दुल गफूर भाई और हमने दोनों ने पूरे गांव में उनको विधायक जी को घुमाया। 4 बजे हो गए, कल अकील भाई शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काम हो गया। रात को यहाँ से 4 बजे हमने एहसान किया विधायक जी पे, और विधायक जी का काम क्या है करने का और हमारा काम क्या है करने का, वो आपके सामने पब्लिक बताएगी इस चीज़ को। हमने विधायक जी से 1 रुपये का काम नहीं लिया, हमने कोई फ़ोन नहीं कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी अपने ईमानदारी से अपने रास्ते पे चल रहे हैं, कल भी अपने रास्ते पे थे। हम कौम की वजह से उनके साथ लगे हुए थे, हमने सबकी परवाह नहीं की, किसी की, सब कुछ छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इतिहास रचा जाएगा और इंशाअल्लाह और ये यादगार जीत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये चुनाव जो है जनता का होता है, नेताओं का चुनाव नहीं होता। आपने देख लिया जन सैलाब कैसे उमड़ रहा था, ये जोश ये जज्बा। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को जो है 8 तारीख में जनता जवाब दे देगी। 6 तारीख में गोलक ऐसी भरी जाएगी इंशाअल्लाह। जब वहाँ अनाउंसमेंट होगा ना बगरे के अंदर, तो फिर वो अनाउंसमेंट होगा चौधरी अब्दुल गफूर के नाम का सर्टिफिकेट। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात बड़ी है, वो बहुत बड़ा है, वो सब को देखता है, दिलों को हाल को तो वही जानता है। तो इंशाअल्लाह दिलों पे मोहर जो लगा दी अब्दुल गफूर के नाम की लगा दी और इंशाअल्लाह 8 तारीख में इसका पता चल जाएगा। बाकी विधायक जी एमपी साहब हमारे सम्मानित आदमी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान को छोटा कर लिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। उन्हें करना नहीं चाहिए था। घर का मुखिया जो है ना बड़ा हो, वो घर को तोड़ता नहीं जोड़ता है। जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए थी, तोड़ने की नहीं होनी चाहिए थी। तो आज तो मैं तोड़ने की राजनीति करने वो विधायक एमपी साहब जानते हैं, हमारे पास इसकी चीज का जवाब नहीं। इस चीज का जवाब एमपी साहब देंगे, एमपी साहब बताएंगे। हम तो छोटे थे, हमें वो कहते भाई आ जाओ मेरे पास आ जाओ, हमें बुलाते बैठाते हमें और हमारे से पूछ के हमारे से बात करते। देखो अगर घर में चौधरी है और 2 भाई लड़ पड़े और 2 या 3 लड़ पड़े, तो फैसला कौन करवाएगा? फैसला तो बड़ा ही कराएगा। अगर हम सारे ही लड़ पड़ेंगे, छुटाने वाला कहाँ से आएगा? लेकिन अब घर का मुखिया ही हमें लड़ाने में एक तरफ से लड़ा रहा, तो मुखिया का क्या रोल होना चाहिए? प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, अब वो सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे किसी ने वोट दी या नहीं दी, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। जब चुनाव होता है वो अलग बात है। अब एमपी साहब, हालांकि हम तो एमपी साहब के साथ हैं, एमपी साहब इस चीज को बताओगे। वो तो तुम्हारे साथ ही नहीं एमपी साहब, वो ना हो, हम तो एमपी साहब के साथ थे, हमारा रोल था, हमने अदा कर दिया। अब उनकी बारी आई तो उन्होंने क्या रोल अदा करा? इस चीज का जवाब एमपी साहब को देना चाहिए और बताना चाहिए इन जनता को कि भाई मैंने क्या किया और तुमने क्या किया था। समझ गए नहीं? तो ये जनता आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इसका जवाब देगी। हमने जो अपना काम था हमने अदा कर रखा। हमारे पे उंगली रखवाओ तुम एमपी साहब की या विधायक जी की, हमने उनके मान सम्मान। गफूर भाई को कहना भाजपा ने उठा रखा। अब मेरी जुबान है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, आपकी जुबान है, आप क्या कह सकते हैं? मैं जुबान पकड़ सकता? हिंदुस्तान आजाद है, सन 47 में आजाद हो गया था, 75 साल हो गए आजाद हुए को। अब अगर 75 साल भी आप वहीं रहो, दकियानूसी ख्यालात, अब दकियानूसी ख्यालात नहीं, अब जमहूरियत है यहाँ, डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ। आप मेरे मुंह में अपनी जुबान डाल के कुछ भी नहीं, मैं अपनी जुबान कहूँगा हिंदुस्तान आजाद है, मैं कुछ भी कहूँ, ये नहीं कह सकते आप। अब आप बीजेपी के बताओ, आप बीएसपी के बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन आप सबको पता तावली जो है इतिहास रचने का काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और तावली रोड मैप तैयार करती है। हमारे पास 15 साल का एक इतिहास है,
हमने सुबह दिन था 15 साल पहले उसे 3500 वोट एक साइड में दे के भेजा। उसके बाद विधायक जी का चुनाव हुआ, उसमें हमने पंकज मलिक इरशाद का चुनाव हुआ, इरशाद चौधरी को हमने 4200 वोट दी, 4500। उसके बाद विधायक जी का चुनाव हुआ, उन्हें भी 4000 वोट दी। उसके बाद MP साहब का चुनाव हुआ, उन्हें भी 3900 वोट दी। हम तो एक साइड चलते हैं भाई, हमने दो रास्ते नहीं देखे। हमने MP साहब का रास्ता देखा था, MP साहब ने हमारे गांव में दो रास्ते बना दिए। अब ये जो फाड़ बनाई, ये इसका जवाब MP साहब देंगे, क्यों उन्होंने इतना घटिया काम कर दिया। ऐसा करना नहीं, बड़ा मुखिया अगर ऐसा काम करेगा तो कैसे काम चलेगा। आपको तो कुनबा एक सवाल है जी, सवाल ये है कि जब आपका पर्चा AIMIM से आएगा तो सपा सांसद से क्या उम्मीद करेंगे आप? देखो हम सांसद से हमने ये कहा, हमारी बात हुई MP साहब से, MP साहब आप न्यूट्रल हो जाओ, आप हमारा साथ नहीं दे रहे, आप न्यूट्रल हो जाओ। अपना फोटो दे दो, फोटो वाली चलो बताओ। आपको हमने हमारी बात हुई MP साहब से, कोई बात नहीं, आप न्यूट्रल हो जाओ और हम अपने आप देख लेंगे, जनता अपने आप देख लेगी। तो विधायक जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, ठीक है, तुम करो काम और हम देख लेंगे, आप चुनाव लड़ो, जीत का लड़ो। तो हमें तो चुनाव जीत का लड़वाने के लिए बोल के गए विधायक जी, पंकज मलिक जी, और आज दूसरे को लड़ा रहे। अब वो पता नहीं कौन सी वाली राजनीति चल रही है। कह रहा कि तुम लड़ो, हम कुछ नहीं बोलने के। पंकज मलिक जी विधायक जी से सामने बैठाओ, सामने बैठेंगे इंशाल्लाह, देखे कौन किसे हटाता है। हमने चोरी की राजनीति नहीं करी ना, हमने चोर ऐसा काम करा पीछे से, हम सामने से, हमने तो दिलो जान से विधायक जी का साथ दिया है। और ये देखो, ये आपके हाथ में है, आप मुझे खो दो या बना लो। इतनी नाराजगी क्यों है? भाई नाराजगी नहीं है, आप नाराजगी क्यों बता रहे हो। आपका चुनाव है और आप बड़े घर के लीडर हो, तो कम से कम आप इतनी छोटी गले मोहल्ले के चुनाव में भी आप इनरोल रहोगे क्या। आपको तो इग्नोर कर देना चाहिए था। आपको तो बड़ा, हमारी पार्टी का प्रत्याशी कौन सी पार्टी का प्रत्याशी, MP के चुनाव है ये विधायक के चुनाव है ये तो छोटा सा चुनाव था, जिला पंचायत का 18 महीने का चुनाव था। आप बड़ा दिल करके इसे भाई को हाथ धर के, क्योंकि ये भी तो उनका वर्कर था, अब्दुल गफीर, उनका चुनाव नहीं था, बताओ था नहीं का प्रत्याशी है तो उन्होंने सिंबल भी और रही बात, इसमें प्रत्याशी का कोई सिंबल नहीं चलता, ये तो एक आम चुनाव है वैसे ही। MP साहब बोल रहे हैं अभी जी, उन्होंने कहा कि गफूर इस चुनाव में मदद करे, हम आगे उसका बदला उठा। नहीं अब कहाँ मदद करें भाई, आप बुलाते जब भी तो वो मौका तो नहीं दिया, हमें बुलाया था विधायक जी ने कि आप आ जाओ भाई, बैठ के बात करेंगे। हमने तो कहा था विधायक जी को, भाई हम आपका विधायक जी का और MP साहब का फोटो लगवा रहे जी पफलेंट पे, बैनरों पे, कह लगे भाई अभी ना रुक जाओ, सुबह बैठ के बात करेंगे। विधायक जी MP साहब ने 2 बजे प्रेस रिलीज कर दी और 9 बजे का हमें टाइम दे रखा था, हमें मौका ही कहाँ दिया। हम तो उनसे कहा था रात के 9 बजे का टाइम दे रखा था, दिन में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के रिलीज कर दी, तो हमें मौका कहाँ मिला। हमने तो उनके इंतजार करा, उनके आज्ञा के पालन कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे, इंतजार करने से पहले ऐलान कर दिया। लेकिन आज जो सभा हुई है तो किस तरह का समर्थन लोगों का उड़ा है, इतनी भीड़ थी, लोगों क्या जन समर्थन। देखो पत्रकार साथियों, अभी जो 2-3 दिन पहले प्रोग्राम हरसोली में हुआ था, उसमें कितना जन सैलाब उमड़ पड़ा था, और आज का जो प्रोग्राम था हमारा, उसमें उससे भी ज़्यादा पब्लिक थी की भीड़ थी। और ये भीड़ ना केवल तावली के ही लोगों की भीड़ थी, न कि लछेड़ा और जो मतलब पता नहीं कहाँ के मांडी के लोग जो विपक्षी पार्टियों ने ला रखे थे, ट्रैक्टर और लोग बाहर से मंगा रखे थे। यहाँ तक के ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये मैं अभी अपने जो सभा हो रही थी वहाँ पे भी बता रहा था मंच के माध्यम से लोगों को, कि खिलाड़ी और अनाड़ी, यानी चुनाव में एक तरफ तो खिलाड़ी वर्ग है, बड़े बड़े नेता लगे हुए, अब ये बेचारा बच्चा ये तो पहली बार चुनाव लड़ा, ये तो अनाड़ी लोग हैं सारे। लेकिन चुनाव को ऐसा घुमा दिया कि हर कोई प्रत्याशी तो ये बोल रहा कि हमारा चुनाव गफूर से है। बुद्ध प्रकाश से पूछ लो, वो कह रहा कि मेरा चुनाव गफूर से है। सतेंद्र के लोगों से पूछो, सतेंद्र बालियान से पूछो, वो भी यही कह रहा कि मेरा चुनाव उससे है, गफूर से। आप किसी भी प्रत्याशी से पूछ लो, हर कोई यही कह रहा कि मेरा चुनाव गफूर से है। हाँ जी, जैसे आज यहाँ पर दूसरे विपक्ष ने सभा की थी, जी बड़े नेता है जैसे MP साहब आए, जी उनको कहना है कि मुस्लिम की तरफ से जाएगा। देखो मैं बताऊं, सुनो, ये लोकल का चुनाव था,
इसे मैं भी मानता हूँ, सब लोग मानते हैं कि लोकल का चुनाव था। इतने बड़े स्तर के नेताओं की यहाँ जरूरत नहीं थी। यानी हमारे जो प्रिय सांसद जी है उन तक की नौबत चुनाव में आने की आगे। आखिर ऐसा क्या मामला था इस गफूर चौधरी में? उसके आने से ना तो पहले नुकसान था सांसद जी के, वो ना ही अब होगा, क्योंकि हमारे गांव की जनता ने पूरी तरह से मन पहले से बना हुआ है। यहाँ के लोग पूरी तरह से समझ रहे कि ये चुनाव हमारे गांव के सम्मान का चुनाव है और 36 बिरादरी के सम्मान का चुनाव है और क्षेत्र के लोगों के सम्मान का चुनाव है। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, बहुत भारी जीत होगी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक चीज बात है, नरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी है, मुस्लिम समाज ने लोकसभा में भरपूर वोट दिया, भरपूर वोट दिया, फिर वो भाई बड़े मुस्लिमों के खिलाफ क्या? ये तो सीधा सीधा आप सब लोग देख रहे, सब लोग जान रहे कि बिरादरीवाद हुआ, एक रिश्तेदारी निभाई गई। तो क्या आने हम सांसद जी का तो हम भी करीब हैं, जिन्होंने 3904,000 वोट दिया इस गाँव ने। और जी आने वाले चुनाव में इसका खाना जब होगा, इसका नुकसान तो MP साहब को बिल्कुल होगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा, लेकिन जो मैं लोगों से चर्चा सुन रहा हूँ कि MP साहब को अगले आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तो जायज़ ही बात है।